चीन अभी भी लद्दाख के आसपास अपनी चालबाजियां दिखा रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर्स लगा दिए। बड़ी खबर यह है कि एलएसी के पास चीन ने बनाए 3 मोबाइल टावर। भारतीय सीमा से सटे इलाके में चीन ने नए मोबाइल टावर बनाए हैं। चीन अभी भी लद्दाख के आसपास अपनी चालबाजियां दिखा रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर्स लगा दिए। ये तस्वीरें सिर्फ 3 मोबाइल टावर्स की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं उन चालबाजियों की जो बातचीत की आड़ में चीन चल रहा है। दरअसल एलएसी के बेहद नजदीक हॉट स्प्रिंग के पास चीन ने 3 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही लद्दाख के स्थानीय पार्षद कोनचोक स्टानजिन ने ट्विटर पर शेयर की थी। रिसेंटली हॉट स्प्रिंग साइट में उन्होंने 3 टावर दिखाया, तो वो कई चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। या तो एक हमारे टेरिटरी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जा सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन का हो सकता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो चाइना अपने टेरिटरी हॉट स्प्रिंग से लेके चुमुर तक कंटिन्यूसली वो अपनी टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। मोबाइल टावर पर इस बात का सबूत है कि एलएसी से पीछे हटने के बाद भी चीन की अकड़ अभी कम नहीं हुई है और वो लद्दाख के आसपास अपनी विस्तारवाद की चाल लगातार चल रहा है। इससे पहले जनवरी में भी पेंगोंग झील पर चीन ने पुल का निर्माण किया था, जिसे लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदिम बागची ने कहा था कि चीन उस क्षेत्र में पुल बना रहा है जिस पर वो पिछले 60 साल से कब्जा किए हुए है। भारत ने इस कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। ये पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ता है, जिससे चीन की सेना का आवागमन आसानी से हो पाएगा। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम भी इक्वली उसका काउंटर अटैक करें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, बेशक कुछ चीज़ों का, कुछ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस में काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। चीन की इन चालबाजियों को देखते हुए कोनचोक स्टानजिन ने सरकार से अपील की है कि वो इस घटनाओं पर ध्यान दे। चाइना का हमेशा यही रहता है कि पहले सिविलियंस को वहां पे सेटल करने की कोशिश करता है, इसके बाद फिर आर्मी टेक ओवर करता है। जिस अब हम देख सकते हैं कि डेमचोक में भी ऐसा ही है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सिविलियंस के लिए है करके उन्होंने तैयार किया है, लेकिन बाद में पूरा आर्मी वहां पे बैठता है। तो वो जितने भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो ड्यूल यूज के लिए ज्यादातर करते हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन बातचीत की आड़ में चीन अपने इरादों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को फिर से याद दिलाए कि अब समय 1963 से काफी आगे आ चुका है। देखिए किस तरीके से एक बार फिर से एलएसी पर चीन की ओर से हरकत दिखाई दे रही है, एक्टिव हो गया है। एलएसी के हॉट स्प्रिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलएसी के हॉट स्प्रिंग इलाके में नए मोबाइल टावर बनाए हैं। चशुल के काउंसलर कोनचोक स्टानजिन ने मोबाइल टावर की तस्वीर भी जारी की है। इससे पहले आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह ने सैन फ्रांसिस्को में सीधे तौर पर यह चेतावनी दी थी चाइना को कि किसी भी तरह की हरकत एलएसी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से चुसूल के काउंसलर कोनचोक स्टानजिन हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही कि एलएसी के हॉट स्प्रिंग इलाके में जो मोबाइल टावर बनाए गए हैं, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी बिल्कुल। जब से डिसएंगेजमेंट हुआ जो भारत और चीन के बीच, जो फिंगर 4 गलवान एरिया और रिजंगला साइड से जो डिसएंगेज हुआ, तब से भी चाइना कंटिन्यूसली अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तेजी जो है बहुत ही उन्होंने वो किया है। जैसे पेंगोंग पर भी उन्होंने ब्रिज कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे हॉट स्प्रिंग से लेके रिजंगला तक पड़ता है, तो हॉट स्प्रिंग एरिया में भी हॉट स्प्रिंग से आगे जो चाइना हॉट स्प्रिंग बोलता है, जो हमारे एलएसी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने 3 मोबाइल टावर्स उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि चाइना अपने टेरिटरी में कंटिन्यूसली वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारे भारत भी उसका काउंटर अटैक करना चाहिए है इंफ्रास्ट्रक्चर। नहीं, लेकिन कोनचोक जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ा रहा है वहां पर, और राजनाथ सिंह एक तरफ सैन फ्रांसिस्को में सीधे तौर पर चीन को चेतावनी देते हैं कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी, और उसके बाद बिल्कुल
भारत के बॉर्डर के नजदीक इस तरीके से ये टावर बनाना, क्या किसी तरह का मैसेज चीन की ओर से देने की कोशिश की जा रही है भारत को? बिल्कुल बिल्कुल, ये खाली हॉट स्प्रिंग की एरिया ही नहीं है। जहां तक हमारे ईस्टर्न लद्दाख में मैक्सिमम बॉर्डर चाइना के से शेयर करते हैं, उनके एरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह देखने को मिलता है, चाहे रोड का हो, चाहे ब्रिजेस का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो। ये हमारे लिए चिंता का विषय बिल्कुल है, क्योंकि हम दूसरी तरफ इतनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोड की अगर हिसाब से देखा जाए तो हम रोड काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे तैयार करने की जरूरत है। अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में और भी 10-11 गांव है जहाँ पे 4G इंटरनेट फैसिलिटीज गांव में नहीं है। अगर बॉर्डर की तो दूर की बात है, वहाँ से बॉर्डर बहुत दूर है, वहाँ पे भी मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो हमारे जहाँ पे विलेज हैबिटेशन है वहाँ पे भी मोबाइल की सुविधा नहीं है। वो लोग जो है अपने बिल्कुल जहाँ तक LAC बनते हैं वहाँ तक वो उनका जो कम्युनिकेशन वहाँ पे आ रहा है, तो उस हिसाब से बिल्कुल कौचुक, बिल्कुल जिस तरीके से अब एक्टिविटीज और ज्यादा चाइना की ओर से बॉर्डर पर तेज हो रही है, जाहिर तौर पर भारत भी मुस्तैद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें।